जाओ पुत्री जाओ। पिताश्री, पिताश्री हमारे साथ छल हुआ है। मैं पहले से ही जानती थी कि स्वयंवर सभा के आयोजन से कोई लाभ नहीं होने वाला। नहीं पुत्री नहीं, निराश न हो। देव ऋषि नारद का वचन असत्य नहीं हो सकता। तुम्हारे पति महाराज नल अवश्य यहां आएंगे, अवश्य। आपको महागणपति जी की सौगात, मुझे छोड़ के मत जाइए। नमः। बोलो श्री महागणपति की जय। बोलो श्री महागणपति की जय। श्री महागणपति की कृपा से तुम दोनों का पुनर्मिलन हुआ है। अब सौभाग्य का सूर्य तुम दोनों के लिए सदा चमकता रहेगा। आयुष्मान भव। बोलो श्री महागणपति की जय। नारायण नारायण। श्री महागणपति की जय जयकार से विदर्भ राजसभा गूंज उठी। अपने जमाता के विरुद्ध छल और कपट करने वाले पुष्पक को दंड देने के लिए महाराज भीम ने अपनी सेना और जमाता नल के साथ निषद राज की ओर अभियान किया। विदर्भ सेना के अभियान की सूचना पाकर पुष्पक उत्तेजित हो गया। अन्याय! द्यूत के पासों से जीते हुए राज्य को महाराज भीम अन्याय कैसे कह सकते हैं? ये तो हम नहीं जानते महाराज, परंतु विदर्भ की सेना हमारे देश की सीमाओं तक आ पहुंची है। यदि उन्हें समय पर ना रोका गया तो वे शीघ्र ही राजमहल तक आ पहुंचेंगे। हम कुछ नहीं सुनना चाहते महामंत्री। सेनापति को आदेश दो कि वो निषद राज की सेना और पुष्कर राज की सेनाएं लेकर विदर्भ की सेना पर आक्रमण बोल दे। विदर्भ का एक भी सैनिक जीवित नहीं बचना चाहिए। जाओ। क्षमा करें महाराज, निषद राज के सेनापति और सेनाओं ने विदर्भ राज के विरुद्ध युद्ध करने से मना कर दिया है। तो सबसे पहले सेनापति को मृत्यु दंड दिया जाए। महाराज नल की, महाराज नल की, महाराज नल की, महाराज नल की। देखते क्या हो सैनिकों, इन सबको बंदी बनाकर मदमस्त हाथियों के पैरों तले कुचलवा दो।
महाराज नल की, महाराज नल की, महाराज नल की। अब भी समय है पुष्पक, अपने छल कपट की क्षमा याचना करते हुए अपने जीवन की रक्षा करो, अन्यथा हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। निषद राज्य पर पुनः हमारा अधिकार हो गया। निषद की प्रजा और सेना ने हमारा साथ दिया। हम तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहते। यदि तुम अपनी कुटिलता की क्षमा याचना करो तो हम तुम्हें प्राण दान दे सकते हैं। नहीं महाराज नल, नहीं। ये दुष्ट, कुटिल और पापी क्षमा के योग्य नहीं है। इसने आपके साथ ही साथ हमारी पुत्री को भी संकट में ढकेल दिया था। कुटिल पुष्पक, यदि तू अपनी कुटिलता की क्षमा मांगकर यहां से नहीं भागा तो मैं तेरे आने वाले 7 जन्मों को भयानक संकट के दलदल में धकेल दूंगा। जय मांगनेश। मुझे क्षमा कर दे भैया नल। मां समान भाभी दमयंती के लिए मेरे मन में पाप था, पर अब मुझे अपने पापों का आभास हो गया है और अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। महाराज भीम, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अब पुष्कर भी लौटकर नहीं जाऊंगा। रांजणगांव जाकर श्री महागणपति के तीर्थ पर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। मुझे एक अवसर दीजिए महाराज, एक अवसर दीजिए। हमारे आराध्य श्री महागणपति की शरण में जाने की बात कहकर तुमने अपने प्राणों की रक्षा कर ली है पुष्पक। स्मरण रहे, जीवन में कभी भी कुटिलता का सहारा लेकर सफल होने की बात ना सोचो, क्योंकि कुटिलता से प्राप्त की हुई सफलता क्षणिक होती है। अब तुम यहां से जा सकते हो। सैनिक, जाओ। महाराज नल की जय श्री महागणेश। महाराज नल, आपने मुझे पहचाना अथवा नहीं? जय श्री महागणेश, आप मुझे पहचाने या भूल जाए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु एक क्षण के लिए भी श्री महागणपति को नहीं भूलना। अब आप अपनी धर्मपत्नी सती देवी दमयंती को लेकर शीघ्र ही श्री महागणपति के तीर्थ के दर्शन करके विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणपति की कृपा के लिए उपकार व्यक्त करें। अवश्य। आपने कुछ कहा महाराज? हाँ पिताश्री, अब हमें एक भी क्षण व्यर्थ ना करके शीघ्र अपनी पत्नी दमयंती के साथ रांजणगांव जाना है। अवश्य पुत्र, हम भी आपके साथ रांजणगांव तीर्थ के दर्शन करके पुण्य प्राप्त करेंगे। बोलो श्री महागणपति की गणपति की जय। परम देव श्री महागणपति 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 की जय। हे विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणपति, अपनी कृपा हम भक्तों पर इसी प्रकार बनाए रखना प्रभु।
जन जन्मांतरों तक मुझे आपकी भक्ति का वरदान मिलता रहे, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। हे परमदेव, सभी का मंगल हो और संसार का कोई भी प्राणी आपकी कृपा से रात में भूखा न सोए। आपके चरणों में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। परमदेव श्री महागणपति की जय। परमदेव श्री महागणपति की जय। परमदेव श्री महागणपति की जय। महाराष्ट्र के पुणे जिले के तालुका शिखर में स्थित राजन गांव का ये महागणपति तीर्थ अष्टविनायक मंदिरों में अत्यंत प्रसिद्ध है। सतयुग से लेकर त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में भी अनेक विश्व प्रसिद्ध श्री गणेश भक्तों ने श्री महागणपति की कृपा प्राप्त करके अपनी मनोकामना पूर्ण की और अपना जीवन सफल किया। आज भी असंख्य गणेश भक्त यहाँ आकर श्री महागणपति के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। श्री महागणपति की कृपा से भक्तगण आत्मिक, मानसिक और शारीरिक सफलता प्राप्त करते हैं। जय अष्टविनायक, जय श्री महागणपति। सत्य, प्रेम और अहिंसा की भावना को मन में स्थापित करने वाले श्री गणेश भक्तों को मन वांछित सिद्धि प्रदान करने वाला सिद्धिविनायक तीर्थ अष्टविनायक तीर्थों में अत्यंत प्रसिद्ध और चमत्कारी माना जाता है। इस पावन तीर्थ की पौराणिक कथा सृष्टि के पालक भगवान श्री हरि विष्णु, महाराज चित्रांगद और उनकी पत्नी महारानी इंदुमती से जुड़ी है। जो पूछ रही हूँ उसी का केवल उत्तर दो रविदत्त। महाराज चित्रांगद सकुशल तो है ना? उन पर तो कोई संकट नहीं आया? तुम मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते रविदत्त? क्या मेरे स्वामी पर कोई भयंकर संकट तो नहीं महारानी, नहीं। सिद्धि विनायक श्री गणेश की कृपा से कुशल युद्ध नीति का प्रयोग करते हुए महाराज ने शत्रु सेना को सीमा पर रोका हुआ है। परंतु महारानी, शत्रु की सेना हमारी सेना से अधिक शक्तिशाली एवं सुसज्जित है। तो क्या हमारी सेना पराजित हो रही है? अभी जय और पराजय का अनुमान लगाना कठिन है महारानी, पर कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। आप सिद्धि विनायक श्री गणेश से प्रार्थना कीजिए कि शत्रु सफल न हो सके। महारानी की जय हो। महारानी जी, शत्रुओं ने राजमहल को चारों ओर से घेर लिया है। महाराज ने संदेशा भिजवाया है कि आप गुप्त मार्ग से तुरंत बाहर निकल जाएं। परंतु महाराज कहाँ हैं? महाराज यहाँ क्यों नहीं आए? महारानी जी, महाराज अभी भी शत्रुओं से जूझ रहे हैं। आप तुरंत निकल चलिए महारानी जी, अब एक क्षण भी व्यर्थ न कीजिए। महारानी जी, आप सोच विचार में समय व्यर्थ न करें। राजमहल के गुप्त मार्ग से नहीं, मैं महाराज को साथ लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। इस समय आप अपनी रक्षा कीजिए महारानी जी। परंतु महाराज की रक्षा कौन करेगा? महाराज की रक्षा का भार हमारे आराध्य श्री सिद्धिविनायक पर है। आज आपका गणेश चतुर्थी व्रत है, ये परीक्षा की घड़ी है महारानी जी। श्री सिद्धिविनायक पर श्रद्धा रखिए, वे महाराज की रक्षा अवश्य करेंगे। मारो, मारो, पकड़ो, घेर लो इनको चारों तरफ से, इनमें से कोई बच के जाने न पाए। शत्रु सेना यहाँ तक आ पहुँची है महारानी जी, अब यहाँ रुकना उचित नहीं। चलिए चलिए महारानी जी, देर मत कीजिए, चलिए। सैनिकों, तुम दोनों इसी कक्ष के द्वार पर घात लगाकर खड़े रहो। राजमहल में प्रवेश करने वाले शत्रु सैनिकों को दंडित करो। मैं आगे बढ़कर शेष बचे हुए सैनिकों को एकत्र करके शत्रुओं को यमलोक पहुंचाता हूं। जो आज्ञा। महाराज शतुंजय की, महाराज शतुंजय की, महाराज शतुंजय की, महाराज चित्रांगद की, महाराज चित्रांगद की, महाराज चित्रांगद की।
महारानी जी, श्री सिद्धिविनायक की कृपा से हम यहाँ सुरक्षित पहुँच गए। अब हमें शीघ्रता से चलना चाहिए। चलिए महारानी जी। पता नहीं कांता माई, महाराज कहाँ होंगे, कैसे होंगे? आपने मुझे वहीं क्यों नहीं रहने दिया कांता माई? उनके बिना जीकर मैं क्या करूंगी? महारानी जी, क्या आपको श्री गणेश की कृपा पर विश्वास नहीं है? महाराज को कुछ नहीं होगा। क्या आपको श्री गणेश चतुर्थी व्रत की शक्ति पर विश्वास नहीं है? यहाँ से कुछ दूरी पर परम पावन श्री सिद्धिविनायक तीर्थ है। वहां जाकर हम पूजा और आराधना करेंगे तो हमारे संकट अवश्य दूर हो जाएंगे। कांता माई, मेरा मन कहता है महाराज अवश्य किसी भारी संकट में है। भय और भ्रम के कारण आपके मन में ऐसे विचार जन्म ले रहे हैं महारानी जी, पर मुझे पूरा विश्वास है श्री गणेश की कृपा से महाराज को कुछ नहीं होगा। आप श्री सिद्धिविनायक चलकर महाराज की कुशलता की प्रार्थना कीजिए। आप अच्छी तरह से जानती हैं कांता माई कि पिछले 6 महीने से मैं श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रख रही हूँ, फिर भी श्री गणेश ने हम पर कृपा नहीं की। हमारा राजपाट छीन लिया और ऐसे भयानक संकट में डाल दिया। अब तो उनकी पूजा आराधना में मेरा विश्वास ही नहीं रहा। ऐसा नहीं कहते महारानी जी। अपने आराध्य और अपनी आराधना पर कभी अविश्वास नहीं करते। इसका फल अशुभ होता है। इससे अधिक अशुभ और क्या होगा कांता माई? इससे तो अच्छा होता कि श्री गणेश मेरे प्राण ले लेते। कम से कम आज का ही दिन देखना तो न पड़ता, अपने स्वामी से तो न बिछुड़ना पड़ता। महारानी जी, मिलना और बिछुड़ना तो गणेश कृपा पर निर्भर है। आप सिद्धिविनायक पर विश्वास रखें, आपको महाराज अवश्य मिलेंगे। हे विघ्न विनाशक, हे सिद्धि प्रदायक, हे सिद्धि विनाशक, हमारे महाराज चित्रांगद की रक्षा करना। महारानी जी, श्री सिद्धिविनायक परम दयालु हैं। मन में कामना लेकर आए हर भक्त की कामना वे अवश्य पूरी करते हैं। आप अपने मन की कामना और महाराज की कुशलता की प्रार्थना इनके चरणों में निवेदन करें। हे श्री सिद्धिविनायक, आप तो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, तो आपने मेरे पति को घोर संकट से क्यों नहीं बचाया? आप केवल मेरे ही नहीं, मेरे कुल के भी आराध्य हैं। मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखा और उसका परिणाम ये भयानक संकट। ये आपका अपने भक्तों के प्रति अन्याय है, अन्याय है श्री गणेश। आप ऐसे निष्ठुर क्यों बन गए? जब आप अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर सकते तो उन्हें अपनी भक्ति के लिए प्रेरणा क्यों देते हैं? यदि मेरे स्वामी को कुछ हुआ तो आपकी भक्ति भी अपमानित होगी, आपकी भक्ति भी अपमानित होगी श्री गणेश। एक क्षमा निधान सिद्धिविनायक, मेरी महारानी इस समय घबराई और दुखी है। महाराज से बिछुड़ जाने के कारण इनका मन शांत नहीं है, इसलिए ऐसी कठोर बातें कह दी। पर आप तो क्षमा की सागर हैं, दया की मूर्ति हैं। मेरी महारानी को क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, अनर्थ हो गया महारानी जी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ रविदत्त?
शीघ्र बताओ क्या हुआ। शत्रुओं की विजय हुई है महारानी जी। शत्रुओं ने महाराज को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। हमारे राज्य पर शत्रुओं का अधिकार हो गया महारानी जी। महारानी जी, महारानी जी। कांतामाई, शत्रु सैनिकों को इस बात की भनक लग चुकी है कि महारानी इंदुमती राजमहल छोड़कर इसी ओर आई हैं। शत्रु सैनिक महारानी का पीछा करते हुए इसी ओर आ रहे हैं। तुरंत भाग चलो यहाँ से। लेकिन महारानी को ऐसी अवस्था में कहाँ ले चले, कैसे ले जाए? यहाँ कोई साधन भी तो दिखाई नहीं पड़ता। हे सिद्धिविनायक, हमारी सहायता करें, हम पर दया करें प्रभु। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, आप ठीक तो हैं ना? तुरंत यहाँ से निकल चलिए महारानी जी, चलिए। कांतामाई, महाराज कहाँ है? मेरे स्वामी कहाँ है? महारानी जी, इस समय केवल अपनी चिंता कीजिए। शत्रु सैनिक आपका पीछा करते हुए इसी ओर आ रहे हैं। आ जाए तो आ जाए, मुझे किसी का भय नहीं है। अच्छा हो यदि शत्रु सैनिक श्री सिद्धिविनायक के समक्ष ही मेरे प्राण ले ले। वो भी तो देखे कि उनके भक्तों की क्या दुर्दशा होती है। नहीं महारानी जी, सिद्धिविनायक पर ऐसे आरोप शोभा नहीं देते। आप मेरे साथ चलिए, चलिए। चलिए महारानी जी, चलिए। हर एक की मनोकामना पूरी करने वाले हे श्री सिद्धिविनायक, मुझे ऐसी शक्ति दे, ऐसी शक्ति दे प्रभु कि मैं महारानी का पीछा करने वाले शत्रु सैनिकों को रोक पाने में सफल हो जाऊं। ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः। ओम सिद्धिविनायकाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। प्रणाम देवर्षि, कैलाश में आपका स्वागत है। आज आपकी अधीरता देखकर मेरे मन में एक प्रश्न जन्म ले रहा है। नारायण नारायण। आपको इस बात पर आश्चर्य होगा कि प्रश्न पूछना तो आपका स्वभाव है, फिर आज हम क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? निस्संदेह, निस्संदेह श्री गणेश, निस्संदेह। आपको तो जगत के कण कण का रहस्य ज्ञात है। आपके सम्मुख जगत के सभी प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट है। फिर आज आप स्वयं प्रश्न बनकर मुझसे विनोद क्यों कर रहे हैं श्री गणेश? ये विनोद नहीं है देवर्षि, मैं अपने एक प्रश्न का उत्तर आपके श्रीमुख से पाना चाहता हूँ। यदि आज्ञा हो तो प्रश्न आपकी सेवा में प्रस्तुत करूँ। नारायण नारायण। श्री गणेश, क्या मैं किसी अनुचित समय पर कैलाश पर आ गया हूँ? ये क्यों पूछ रहे हैं आप? वो इसलिए श्री गणेश कि आज से पहले आपसे इतनी औपचारिकता पूर्ण बातें कभी नहीं हुई। आज से पहले हमने भी तो आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा नारद जी। हमारा प्रश्न बड़ा सरल सा है। नारायण भक्त होते हुए भी आप इन दिनों अपने आराध्य भगवान नारायण का नाम भी नहीं लेते। हर समय गणेश मंत्र का जाप किया करते हैं। क्या ये भगवान नारायण के प्रति अपराध नहीं है? हम जानते हैं देवर्षि,
कि इस समय आप अपने आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करके वैकुंठ लोक से ही चले आ रहे हैं, परंतु क्या आपको श्री हरि विष्णु ने निकट भविष्य में घटने वाली किसी घटना का संकेत नहीं दिया? नहीं मंगल मूर्ति, श्री हरि विष्णु तो योग निद्रा में मग्न थे और माता लक्ष्मी उनकी सेवा में लीन, इसलिए मैं दूर से ही मौन प्रणाम और दर्शन करके चला आया। परंतु श्री तब तो आप मेरे प्रश्न को भूल ही जाइए और बताइए कि क्या आपके कैलाश पधारने का कोई विशेष कारण था? नारायण नारायण, मैं तो केवल आपके और महादेव के दर्शन करने चला आया था। प्रभु, मैं जब यहाँ प्रकट हुआ तब आप किसी घोर चिंता में मग्न थे। क्या आपका कोई भक्त इस समय संकट में है? हमारे कुछ भक्त ऐसे भी हैं देवर्षि, जो अपने संकट के लिए हमें ही दोषी ठहराते हैं, जबकि उन पर आया संकट उनके अनास्था और पाप कर्मों का फल होता है। नारायण नारायण, जब आप आए थे तब हम यही सोच रहे थे कि ऐसे विचलित स्वभाव वाले भक्तों को धर्म और सत्य के मार्ग पर कैसे लाया जाए। जय जय श्री गणेश। प्रभु, क्या इस कार्य में मैं सहायक बन सकता हूँ? नहीं देवर्षि, अभी हमारे भक्तों के पुण्य आपकी सहायता के योग्य नहीं हुए हैं। नारायण नारायण। श्री गणेश, यदि आपके भक्त बिना किसी सहायता के भ्रम के मायाजाल में भटकते रहें, तो उनका विचलित स्वभाव विद्रोह का रूप धारण कर सकता है। हम जानते हैं देवर्षि, पर हमारे भटके हुए भक्त जब राज ऋषि विश्वामित्र और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम पहुँचेंगे, तो सत्य और धर्म का मार्ग अपने आप ही निकल आएगा। आप चिंता न करें। नारायण नारायण। परंतु श्री गणेश, दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राजऋषि विश्वामित्र ये दोनों गणेश भक्त नहीं है, फिर मार्ग निकलेगा कैसे? मार्ग निकलता नहीं है देवर्षि, निकालना पड़ता है। नारायण नारायण। अर्थात आगे की कथा के सूत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राजऋषि विश्वामित्र से जुड़े हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री गणेश की कृपा से हम राज ऋषि विश्वामित्र के आश्रम पहुंच चुके हैं महारानी जी। अब हमें किसी बात का भय नहीं। धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ऋषिवर, मेरे स्वामी की रक्षा कीजिए ऋषिवर। उन्हें शत्रुओं ने बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया है। आप पर तो संसार की अधिष्ठात्री माँ गायत्री की असीम कृपा है। उन्हें मुक्ति दिलाकर मुझ पर दया कीजिए ऋषिवर, दया कीजिए। किसी के यज्ञ में बाधा डालना अशुभ होने के साथ साथ भयानक अपराध माना जाता है देवी। यज्ञ समाप्ति की प्रतीक्षा करो और जो कुछ कहना है यज्ञ पूर्ण हो जाने के पश्चात ही कहो। ओम भूर्भुवः स्वः। कांता माई, ऋषिवर ने मेरी बात नहीं सुनी। न जाने मेरे स्वामी किस दशा में होंगे। ऋषि जैनेन्द्र के अपमान, सिद्धि विनायक श्री गणेश की उपेक्षा का यह परिणाम तो होना ही था। अब तो क्षमा मांगने का भी अवसर नहीं है। अभिमान ने मुझे भ्रमित कर दिया था, पर पराजय के इस कलंक से अच्छा होता कि रणभूमि में मुझे वीर गति प्राप्त हो जाती। इस प्रकार अपमानित
कलंकित और लांछित तो ना होना पड़ता। ये निर्बल राजा चित्रांगद हमारे स्वामी महाराज शत्रुंजय के सामने कायर सिद्ध हुआ। उन्हें सामने देखते ही इसने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। यदि ये सच्चा वीर होता तो शत्रु के हाथों बंदी बनने के स्थान पर लड़कर मर जाता, परंतु पराजय ना मानता। इस कायर राजा चित्रांगद ने अपने महाराज से प्राणों की भीख मांगी और उन्होंने इसे जीवित छोड़ भी दिया। पर क्या महाराज शत्रुंजय ने ये ठीक किया? क्या ठीक नहीं किया महाराज शत्रुंजय ने? शत्रु पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि महाराज शत्रुंजय के स्थान पर मैं होता तो मैं उसी समय उसकी गर्दन काट देता। नहीं चित्रांगद, नहीं। अपने क्रोध पर संयम रखो, अन्यथा ये साधारण सैनिक तुम्हें दंडित और अपमानित करेंगे। परंतु मैं इस प्रकार अपमानित होकर जीना नहीं चाहता। तो सिद्धि विनायक श्री गणेश से अपने पापों की क्षमा याचना करते हुए इस अवसर का लाभ उठाओ। जब शक्ति पराजित हो जाती है तो युक्ति के द्वार खुल जाते हैं। युक्ति से इन सैनिकों को पराजित करो। तुम सच कहते हो सैनिक मित्र। हां, तुम्हारे महाराज को मुझे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए था। युद्ध नीति भी यही कहती है, रणभूमि में शत्रु को जीवित ना रहने दो। परंतु जो काम तुम्हारे महाराज ने नहीं किया वो तुम कर डालो। मैं भी बंदी बनकर जीवित रहना नहीं चाहता। चाहते तो हम भी यही हैं कि तुम्हें यमलोक पहुंचा दें, परंतु महाराज की आज्ञा के कारण हम विवश हैं। तुम्हारे महाराज की आज्ञा और तुम्हारी व्यवस्था उसी समय तक है जब तक हम इस कारागार में शांति से बंद हैं। यदि मैं कारागार से भागने का प्रयास करूं तो तुम क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? हमें मार दोगे ना? अरे तो फिर सोच विचार क्यों? कारागार का द्वार खोलकर मुझे समाप्त कर दो। सोचो, जब तुम मेरा कथासर अपने महाराज के समक्ष प्रस्तुत करोगे तो वो कितने प्रसन्न होंगे, तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। तुम उनसे कह देना कि रात्रि का भोजन देते समय इसने भागने का प्रयास किया, इसीलिए हमें इस पर प्रहार करना पड़ा। बात तो ये ठीक कह रहा है। यदि हम दोनों मिलकर इसे यमलोक पहुंचा दे तो महाराज शत्रुंजय हमें मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। अरे ठहरो मित्रों, ठहरो। यदि इस प्रकार मारोगे तो तुम्हारे महाराज को संदेह हो जाएगा। फिर हम तुम्हें किस प्रकार मारें? साधारण सी बात है, हम यहां से भागने का प्रयास करेंगे और तुम दोनों हमें मार देना। ये देखो, रात्रि का भोजन भी वैसा ही है। हम इसे चारों ओर गिरा देते हैं ताकि ऐसा लगे कि तुम भोजन लेकर आए थे। ये क्या दुष्टता कर रहे हो तुम? दुष्टता? मित्रों, मैं तो आपकी सहायता कर रहा हूं। देखो, तुम्हारे वस्त्रों पर यदि ये भोजन सामग्री इस प्रकार लगी होगी तो महाराज को विश्वास हो जाएगा कि कठोर संघर्ष करके तुमने हमें मारा है। ठीक है, ठीक है। तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? अरे मूर्खों, भागने से पहले अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो तुम दोनों फंस जाओगे। संघर्ष? हाँ, संघर्ष। चलो, हम पर प्रहार करो। केवल तुम्हारे महाराज ही नहीं बल्कि तुम भी मूर्ख हो। तुम्हारे महाराज ने मुझे बंदी बनाकर मेरे ही राज्य के कारागार में मुझे बंद कर दिया, जहां का हर गुप्त मार्ग मुझे मालूम है। और तुम दोनों ने पुरस्कार के लोभ में कारागार का द्वार खोलकर अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। जैसा राजा वैसी ही सेना। अच्छा मित्रों, जीवन रहा तो
फिर भेंट होगी। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, हे भगवान भोलेनाथ, आपकी कृपा से मैं शत्रु के बंदीगृह से मुक्त हुआ हूं। अब मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। चित्रांगद को खोजने आए सैनिक शुक्राचार्य का रोष देखकर भाग खड़े होते हैं। श्री गणेश इच्छा से चित्रांगद को शुक्राचार्य आश्रम में और इंदुमती को विश्वामित्र आश्रम में आश्रय मिलता है। इंदुमती की करुण प्रार्थना से प्रसन्न विश्वामित्र चित्रांगद को अपनी सिद्ध शक्ति से खींच लेते हैं। नमः शिवाय।